नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने मेडिकल कॉलेज प्रांगण में किया पौधारोपण। घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी की संभावित आवक के दृष्टिगत बंदे मजबूत करने का आग्रह। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने प्रशासन को दी एहतियात बरतने की सलाह। प्रतापपुरा क्षेत्र के किसानों ने मोंगा दुरुस्त करने की मांग को लेकर सिंचाई अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी का नोहर विधायक अमित चाचा के निवास पर किया गया स्वागत। पंचायती राज व्यवस्था प्रक्रिया जानने की जिज्ञासा को लेकर जम्मू कश्मीर का शिष्टमंडल पहुंचा गांव गुरुसर। और अब समाचार विस्तार से। जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत मंगलवार को जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में पौधारोपण के साथ हुई। जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन में नवा बाईपास स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में पौधारोपण के साथ हुई। इस मौके पर जिला कलेक्टर के अलावा कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी सहित मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। जिला कलेक्टर ने जिला वासियों को जिला स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे बहुत सहायक होते हैं। जहाँ पेड़ पौधे अधिक होंगे वहाँ स्वच्छ वायु होगी, इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। मौसम में आ रहे तीव्र परिवर्तन से बचने के लिए पौधारोपण ही एकमात्र उपाय है। इसी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सकता है। प्रत्येक इंसान को जीवन में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। साथ ही कहा कि पर्यावरण को बचाने में आज का युवा अधिक से अधिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। इस मौके पर एडीएम प्रतिभा देवटिया, डीएफओ वीरेंद्र सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जैसा कि आप जानते हैं 11 और 12 को स्थापना दिवस है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। तो सबसे पहले तो मैं सब हनुमानगढ़ वासियों को अपनी तरफ से हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की इस्टेब्लिशमेंट की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। 2 दिन के जो हमारे कार्यक्रम है उसका आज पहला कार्यक्रम था जब हमने पौधारोपण से शुरू किया है। हम मेडिकल कॉलेज में आए हैं और यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं। इसी तरीके पूरे दिन आज कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब जो हमारे देशवासी हैं वो आए आगे और हमारे जो कार्यक्रम है उनमें जुड़ें ताकि हम कलेक्टिवली इस दिन को सेलिब्रेट कर सकें। हनुमानगढ़ स्थापना दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा नियोजित 11 और 12 तारीख के विभिन्न प्रोग्राम में आज इन सभी प्रोग्राम में पौधारोपण को तवज्जो देते हुए मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में लगभग 108 वैरायटी के पौधों का पौधारोपण किया गया। जिला प्रशासन के सभी डीएलओज, स्काउट गाइड, स्कूली बच्चे, यूथ क्लब और मेरा समस्त स्टाफ इसमें पूर्ण भागीदारी कर इसको एक मुहिम के रूप में शुरू कर रहा है। जिला प्रशासन और विभाग की ये कोशिश रहेगी कि आने वाले बरसात के इन दिनों में संपूर्ण सरकारी ऑफिसेज और खाली पड़ी भूमियों पर पौधारोपण किया जाएगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर बढ़ते जल स्तर के दृष्टिगत इलाके से गुजर रही घग्गर नदी के बंदों को एहतियात के तौर पर मजबूत करने का कार्य युद्ध स्तर पर करवाने का आग्रह किया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने बुधवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात कर बढ़ते जल स्तर के दृष्टिगत इलाके से गुजर रही घग्गर नदी के बंदों को एहतियात के तौर पर मजबूत करने का कार्य युद्ध स्तर पर करने का आग्रह किया। इस कार्य के लिए पूर्व मंत्री ने सिंचाई विभाग को सतर्क करने की भी बात कही। पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने बताया कि घग्गर नदी का पानी हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन शहर में से होकर गुजरता है। 1993 के बाद मानसून में घग्गर नदी में काफी कम पानी आया है। कई दफा पानी बिल्कुल आया ही नहीं, इसलिए घग्गर नदी के बंदों की सार संभाल नहीं की गई। वहीं आसपास के किसानों ने भी बंदों को सकड़ा कर दिया है। कई जगह ऐसी हैं जहां 5-5 बीघा क्षेत्र से घग्गर नदी बहती थी, लेकिन आज वहां मात्र 1 बीघा जगह ही बची है। डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि जिस तरह से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, अगर ऐसा ही होता है और पीछे से घग्गर में पानी की अधिक मात्रा में आवक होती है तो इलाके में भी काफी नुकसान होने की आशंका है। पूर्व मंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों की उदासीनता समझ से परे है, क्योंकि अब अगर चूक गए तो समय दोबारा हाथ नहीं आएगा। यह उदासीनता इलाके का ऐतिहासिक नुकसान कर देगी। मौके की नजाकत को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ शासन प्रशासन को सचेत होना चाहिए। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने सलाह दी कि सिंचाई विभाग को सतर्क कर युद्ध स्तर पर बंदों की मजबूती का कार्य करवाया जाए, जिससे इलाके में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई भी मौजूद रहे। लक्ष्य से तो इसलिए की कि पीछे जो घग्गर नदी है उसका पानी है वो अपने यहाँ से होकर के निकलता है दोनों शहरों के बीच में से,
तो 93 के बाद में पानी बहुत कम आया, कई दफा तो आया ही नहीं। इसलिए इनके जो बंदे हैं उनकी केयर नहीं की गई और काश्तकारों ने उनको एनक्रोच करके उसका संकड़ा कर दिया बहुत ज्यादा। तो अगर जिस तरीके से बरसात है, जिस तरीके से फोरकास्ट आ रही है, उस हिसाब से अगर उतना पानी आएगा तो अपने यहाँ पर बहुत भारी नुकसान होगा। इसलिए कलेक्टर साहब से तो ये निवेदन था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करके, और ये बंदे हैं जहाँ पर कई जगह तो 5 बीघा की जगह 1-1, 1.5 बीघा ही कर रखा है, तो उनको सही तरीके से करें जितना कर सकते हैं 2-3 दिन में, क्यों 2-3 दिन का समय अपने पास, अन्यथा ये बहुत बड़ा भारी नुकसान करेगा। प्रतापपुरा माइनर के लोगों की ओर से क्षमता से कम पानी लेने की समस्या को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। प्रतापपुरा माइनर का मोगा नंबर 11 की ओर से क्षमता से कम पानी लेने की समस्या लेकर संग्रिया क्षेत्र के किसानों ने मंगलवार को संग्रिया विधायक के नेतृत्व में सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। किसानों ने लेवल जाँच कर इस समस्या से शीघ्र निजात दिलाने की मांग की। संग्रिया विधायक ने बताया कि पीटीपी माइनर के मोगे नंबर 11 का पानी काफी कम है। किसान काफी लंबे से सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं। जेईएन से लेकर एसआई तक ने मौके पर जाकर लेवल निकाला, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अधिकारी बहानेबाजी कर रहे हैं। विधायक शाबिरी ने बताया कि पंजाब में बाढ़ के कारण हरिके बैराज से सभी नहरें बंद कर दी गई हैं। एसई ने आश्वस्त किया है कि पानी चलते ही वे समय लेवल निकाल कर कम पानी लेने की समस्या का निदान करवाएंगे। इंदिरा गांधी नहर का पानी बंद करने के सवाल के जवाब में शाबिरी ने कहा, प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। पंजाब में भारी बारिश के कारण लगभग 10 जिले डूब चुके हैं। मजबूरी में पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ना पड़ रहा है। नहरें बंद होने से क्षेत्र के किसानों को नुकसान हो रहा है। बित्र का एक प्रतापपुरा माइनर, उसके अंदर एक मोगा है 11 पीटीपी का, उसका पानी बहुत ज्यादा कम है। किसान काफी देर से एक्शन साहब एससी साहब के पास चक्कर लगा रहे हैं। सभी अधिकारी इनका जेईएन से लेके एक्शन एससी तक उनका लेवल निकाल ले, बार बार बहानेबाजी कर रहे हैं। कभी कहते हैं सिल्ट निकाल करेंगे, कभी कुछ उसके लिए आए थे, अब उनसे टाइम लिया हुआ है। आज पंजाब के अंदर बाढ़ आने के कारण जो नहरों की चल रही थी, वो नहरें वहां हरीकपतन से पानी बंद होने का नहरें बंद हो गई हैं। अब वो 2-4 दिन में जैसे वहाँ पानी का लेवल डाउन होगा, जैसे हमारी नहरें आएंगी, जैसे प्रतापपुरा नहर चलेगी, तो उसका चलाते ही एससी साहब ने ये आश्वासन दिया है। मैं आज खुद उसका जो हाइड्रो सिस्टम से उसका लेवल निकाल कर, अगर मौके के अंदर उसका कोई पानी कम की जांच करूंगा, अगर कम देता हूँ तो मैं उसको सेटल करने की कोशिश करूंगा। वो अब मजबूरी है, वो तो अब भगवान की जो देन है। उसके अंदर वहाँ पंजाब के अंदर बरसात तो नहीं होगी है, और 7-8 जिले डूब चुके हैं। और जब पाकिस्तान को पानी निकालना पड़ा, तो वो जो हमारे हरीकपतन का हेड है, उसका 6.90 उसका लेवल रखते हैं, तभी हमारे भाखड़ा को और सनफीडर को पानी मिलता है। और जैसे उसका लेवल डाउन किया, 5.80 किया, तो उसका लेवल डाउन हो गया। और जो हमारी नहरें हैं वो पौंड के बाहर चल नहीं सकती। इस कारण जो पाकिस्तान को करीब 1 लाख पानी बाढ़ का जा रहा है। जब तक वो पानी पूरा नहीं निकलेगा, तो उस टाइम 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक, 5 दिन तक हमारी नहर की बंदी रह सकती है। नुकसान जहाँ बरसात पड़ी या बाढ़ की, वहाँ भी नुकसान है। जहाँ हमारी नहरें बंद होगी, उस किसानों को नुकसान है। चाहे हमारी गंग कनाल है, चाहे हमारी सनफीडर है, चाहे हमारी राजस्थान कनाल है, इंदिरा गांधी कनाल, नुकसान सभी को है। जहाँ पानी की जरूरत है, बरसात नहीं है, वहाँ बाढ़ आ चुकी है, वहाँ किसान बच्चे बर्बाद हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादी का आज नोहर के विधायक अमित आचार्य के निवास पर स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी का मंगलवार को नोहर के विधायक अमित चाचाण के निवास पर कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि शामिल रहे। इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए विधायक अमित चाचाण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने धरातल से जुड़े हुए पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष जैसे अहम जिम्मेदारी देकर कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर किया। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र दादरी की नियुक्ति का लाभ निश्चित रूप से पार्टी को आगामी चुनाव में मिलेगा। साथ ही कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। इस मौके पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो अहम जिम्मेदारी सौंपी है, उसका पूर्व की भांति सबको साथ लेकर निष्ठा के साथ निर्वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पुनः सत्ता में आएगी। आगामी दिनों में जिले भर में कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जाएगी। पूरे राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने प्रत्येक वर्ग को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इस मौके पर पीसीसी सदस्य राजेंद्र चाचाण, निरंजन गोल्याण, प्रदीप पुरोहित, बिहारी लाल इसारिया, राधेश्याम जोया, सुरेश तिवारी, श्रवण तंवर, संजय मोदी, अमर सिंह सुथार, ओम सुथार, तरुण विजय, लोकेश सैनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने हनुमानगढ़ जिले के वरिष्ठ नेताओं की भावनाओं को देखते हुए, कांग्रेस जनों की भावनाओं को देखते हुए मुझे जो दोबारा जिम्मेवारी सौंपी है,
बड़ा कठिन टाइम में 4 महीने चुनाव के रहे हैं और सब संगठन पहले से और अधिक मजबूत करेंगे और सब लोगों को साथ लेके हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले चुनाव में 4 महीने बाद हनुमानगढ़ जिले की पांचों सीट जीतें और राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में दोबारा सरकार का। और अभी वक्तव्य ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जम्मू कश्मीर का एक शिष्टमंडल पंचायत राज व्यवस्था की जानकारी लेने गांव गुरुसर पहुंचा। गांव गुरुसर में मंगलवार को जम्मू कश्मीर का एक शिष्टमंडल राजस्थान पंचायती राज के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचा। गांव गुरुसर के सरपंच रामेश्वर कड़ेला एवं ग्रामीणों द्वारा इस शिष्टमंडल का माला पहनाकर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने अपने गांव के विकास व गांव में हुए विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जम्मू कश्मीर से आए 45 सरपंच, पंच, विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के नोडल अधिकारी संजीवन चौधरी ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आगामी पंचायती राज चुनाव को देखते हुए अलग अलग राज्यों में सरपंचों, पंचों और अन्य अधिकारियों को अलग अलग राज्यों में पंचायती राज में विकास कार्य व योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए भेजा गया है। यहाँ आकर यहाँ के विकास कार्यों में, योजनाओं के बारे में हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। कार्यक्रम में कालूराम गोदारा, अतिरिक्त विकास अधिकारी संजीव यादव, पीओ हरिराम, नेतराम जाखड़, मंगल सिंह, मेजर सिंह जटाना, गुरलाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, श्रीमती विमला देवी, परमानंद, गुरदेव सिंह, सुखदेव सिंह बराड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आप लोग भी बहुत अच्छे हो, आपके पीआरआई मेंबर जो इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी। डेवलपमेंट के लिए पैसा बड़ा आता है, डेवलपमेंट के लिए पैसा तो थोड़ा सा बड़ा आता है। जो आपने ये हाल बनाया, जगह खरीदी है, लैंड जो आपने खरीदी है, खुद के लोगों से पैसे इकट्ठे करके इन्होंने जगह खरीद के ये हाल बनाया। गवर्नमेंट का पैसा आता है, जाता है, सरपंच ज्यादा आता है, कोई कम आता है, कभी कम आ जाता है। ड्यू टू कोरोना तो उस टाइम कम आ गया पैसा। ये चीज होती थी लोगों का कंट्रीब्यूशन। इस समस्या को देखे कितना सोचा हुआ कि ये पता कुछ कर सकता है हमारे लिए, तो हम इसके कदम से कदम लगाते हैं। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। हम देखते हैं गवर्नमेंट के ऊपर से पैसा आएगा, लगाएंगे, लेकिन जैसे आप हो, जैसे आपका पंचायत घर है, तो मैं पहले बोल रहा ऐसे लगता है किसी का फार्म हाउस है। जो सरपंचों का, जो ग्राम पंचायत रमेश्वर लाल जी सरपंच है यहाँ के, तो जम्मू से हमारे जो पीआरआई मेंबर हैं, हम ये देखने आए हैं कि ये लोग अपनी डेवलपमेंट कैसे करवाते हैं, कैसे पंचायत चलाते हैं, कैसे इनकी ग्राम सभा होती है, कैसे वार्ड सभा होती है, किस कौन सी स्कीम को इनके पास फंस आते हैं। और एक्सपीरियंस लेने के लिए तो जब हम जहाँ पहुंचे हमारा दिल खुश हो गया कि शायद इनका पंचायत घर देख के इन्होंने एक ये जो लैंड है पंचायत घर की, अब लोगों में कंट्रीब्यूशन, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मुझे इतना अच्छा लगा कि लोगों ने पैसा देकर ये जमीन खरीदी है। कई लोग तो कहते हैं गवर्नमेंट देगी, तो हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, लेकिन ये बात देख कर और जहाँ बात सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ इन लोगों पर कि इन लोगों ने इसराइल साहब की बदौलत, जैसे पीआरआई मेंबर, इनकी बदौलत ये जगह खरीद के पंचायत घर बनाया और इसकी ब्यूटिफिकेशन इतनी अच्छी है कि मन खुश हो जाता है, जैसे किसी का फार्म हाउस हो। नेक्स्ट जो इनका मैंने लेन ट्रेन देखी, रोड्स देखे, वो भी अच्छे ढंग से हैं, क्योंकि मैंने देखा ये पंचायत बड़ी एक्टिव पंचायत है। मैं कल लोंगोवाल पंचायत में भी गया था, वहाँ के सरपंच साहब, वहाँ की डेवलपमेंट देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक तो ये है कि हमारी 3 ही इलेक्शन हुई है सरपंचों की, वहाँ पे पहले होती थी, काफी देर गैप रहा ड्यू टू मिलिटेंसी,
तो अभी हम इनसे बहुत थोड़ा सा पीछे हैं। ये काफ़ी देर से पुरानी पंचायत है, राजस्थान में तो सबसे पहले पंचायती राज एक्ट लागू हुआ है, तो उस हिसाब से ये हमसे आगे हैं। लेकिन हम भी आगे, जम्मू के मेरे PRI जो मेरे साथ आए हैं, ये भी आगे आएंगे, इनकी तरह बनेंगे। हम इनके पास सीखने आए हैं, बहुत अच्छा लगा सीख के, और पंचायत इनकी देख के वो तो बहुत ही अच्छा लगा। आज हम यहाँ पे आए राजस्थान में, हमारा यहाँ पे गुरुग्राम जो पंचायत है, हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से स्वागत किया और हमें यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली और बहुत इनोवेटिव आइडिया भी हमारे माइंड में भी आए कि हम भी ये काम कर सकते हैं। और किसी भी इंसान को जब काम मिलता है, कोई भी अपनी कुर्सी मिलती है, तो वो उसका अगर सही इस्तेमाल करे तो वो काम कर सकता है। और हमें यहाँ आके बहुत अच्छी चीजें मिली सीखने को। हमारे कम से कम 40 PRI जो आज हमारे आए हैं, ये हमारा 2nd डे है यहाँ पे। और इसके बाद जो कंटिन्यूसली जो टूर हैं वो आते रहेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सीखते रहेंगे। अभी हम और पंचायत में जाएंगे। कल एक पंचायत में जहाँ पे गए थे, वहाँ में भी हमें अच्छा सीखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने भी एक नए आइडिया लाए और उन पे काम किया, उनको इम्प्लीमेंट किया। और आज जैसे हमने देखा, और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो थी वो थी कि इन्होंने जो जमीन खरीदी है वो लोगों ने खुद से कलेक्शन करके खरीदी है। इवन कि हमारे वहाँ पे ऐसा होता है कि हमें पैसा मिलने के बाद भी हम लोग वो काम करा नहीं सकते। हमारे पास इतनी जमीन स्टेट लैंड होती है, फिर भी हम उस पर काम नहीं करा सकते क्योंकि लैक ऑफ, क्योंकि हम उतना डेवलप नहीं है हमारी, क्योंकि हम अभी पंचायती राज एक्ट अभी स्टार्ट किया गया वहाँ पे, और यहाँ पे बहुत पुराना है। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा, हमें अच्छी चीजें। आज जम्मू गवर्नमेंट ने राजस्थान में 40 आदमी का एक डेलीगेट भेजा है, जिसमें पूरे जिले में 2 पंचायत चिन्हित की गई, एक लोंगवाड़ा, एक गुरुसर पंचायत। आज वो डेलीगेट गुरुसर पंचायत में आया है और गुरुसर पंचायत में मेरे गांव के पूरे मुखिया सभी हम बैठे हैं। मेरे हॉल के अंदर बैठ के हमने उनका स्वागतम तहे दिल से किया है, उनके साथ बातें शेयर करी है। उन्होंने हमारे पंचायत के काम और पंचायत भवन के बारे में और पंचायत में जितने विकास कार्य हैं उन्होंने बहुत ही तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ सरपंच साहब आपसे कुछ न कुछ सीखने को मिला काफी हमारे को, और एक अच्छा सुंदर भवन आपने तैयार कर रखा है, एक होटलनुमा भवन जिसको पंचायत का आपने रूप दे रखा है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम हमारी गवर्नमेंट से जाके JNK में कहेंगे जम्मू में कि ऐसी पंचायतों का विकास किया जाए जैसे राजस्थान में गुरुसर पंचायत का विकास। ये विकास सरकार पैसा हर सरपंच को देती है, और हर सरपंच में काम करने का तरीका नहीं है। काम करने का तरीका जिस सरपंच के पास है उसमें विकास करने की कोई कमी नहीं होती। सरकार की तरफ से कोई पैसे की कमी नहीं होती है, परंतु उसको धरातल पर उतारना कैसे है, उस पैसे को कैसे लाना है, किस मत से किसके पैसे लाना है, उस मत से कैसे पैसे यूज करना है, ये हर आदमी के बस का काम नहीं है। सरपंच तो मेरे साथ ही बहुत बढ़ जाते हैं, उस पैसे को जमीन पे उतार के और पंचायत में आप में लगा के उसकी रूपरेखा तैयार करना है, ये हर बस का, हर आदमी का काम नहीं है। जो काम मैंने किया है वो काम पूरे इस JNK टीम ने है, जो डेलीगेट आया है, इसने सबने तारीफ की है। उसमें कम से कम 30-40 सरपंच साहिबान हैं, उनके डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं और उनके नोडल अधिकारी हैं। उन सब ने इस पंचायत का बारीकी से अध्ययन किया है। जो सरपंच साहब ने मैंने काम किए हैं उन कामों का उनको बारीकी से अभी देखने जा रहे हैं। वो देख के आपकी गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। DMFT की गवर्निंग काउंसिलिंग की मीटिंग मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। DMFT की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के विधायकों की ओर से रखी गई मांग अनुसार उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए बजट का बंटवारा किया गया। इस बजट का इस्तेमाल राजकीय विद्यालयों में कक्षा कक्ष के निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। बैठक में पंजाब में हो रही भारी बारिश का पानी घग्गर नदी के जरिए हनुमानगढ़ क्षेत्र में आने से किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए आवश्यक प्रबंध करने पर चर्चा की गई। विधायकों ने बंधों की मजबूती का कार्य करने की बात कही। विधायकों का कहना था कि घग्गर नदी में आ रहा पानी लगातार खतरा बढ़ने की बात है, इसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहना जरूरी है। बैठक में हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, नोहर विधायक अमित चाचान, कांग्रेस नेत्री श्रीमती शबनम गोदारा, जिला परिषद CEO अशोक असीजा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज की जो DMFT की मीटिंग हुई तो उसके अंदर जो डिमांड रखी MLA ने, जो बजट था उसके मुताबिक सबको दे दिया। और टॉयलेट के बारे में जिला परिषद से सबकी व्यवस्था की। अभी जहाँ स्कूलों में टॉयलेट नहीं है
जो जिला परिषद करेगी। और अच्छे माहौल में मीटिंग हुई और कलेक्टर साहब के सामने हमने पानी की बात रखी थी। आज बड़ा चिंताजनक स्थिति है कि जिस तरह से पानी आ रहा है, कहते हैं भी सरसा और अम्बाड़ा के पास 1.5 लाख क्यूसेक की लगभग पानी है। अगर वो सारा पानी इधर घिर के अंदर आता है तो यहाँ जो है बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। तो सारे प्रशासन को अलर्ट करने की बात है। जहाँ भी डोले कमजोर है उनको मजबूत करने की जरूरत है। जो कोई बीच में डोला है जिसे अड़चन पैदा होती है उसको हटाने की बात है। तो सारे प्रशासन कलेक्टर साहब ने कहा भी, मैं सबको मैंने कहा है कि 1-2 दिन में पानी तो में तो शायद ये अपने आज ही पानी आ जाएगा। तो 8-10 हज़ार क्यूसेक पानी आ रहा है। अगर वो निरंतर बढ़ता रहा तो हमारे लिए खतरे की बात है। उसके लिए अलर्ट करना बहुत जरूरी है। सारे प्रशासन को हमने कहा है, चीफ साहब से भी हमने बात की है, एक्शन सबसे बात की है कि इस पर ध्यान दो। जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में टाउनशिप दशहरा ग्राउंड में साफ सफाई का कार्य किया गया। 12 जुलाई को आयोजित होने वाले जिला स्थापना दिवस को लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आज नगर परिषद द्वारा टाउन स्थित दशहरा ग्राउंड की साफ सफाई करवाई गई। साफ सफाई के कार्यक्रम में नरेगा श्रमिकों के साथ आसपास के बाशिंदों ने भी भाग लिया। इस मौके पर पौधारोपण करने तथा घास की कटाई छटाई करने का काम भी किया गया। आज हनुमानगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 11 जुलाई को नरेगा कर्मचारियों सहित और ऑफिस के स्टाफ सहित दशहरा ग्राउंड के पास में स्थित पार्क में पौधारोपण एवं श्रमदान का काम किया गया। आज का तो सुबह 7 से 10 का ये प्रोग्राम था, श्रमदान और पौधारोपण का ही प्रोग्राम था। नीलगाय शिकार पकड़ने के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। दबिश के दौरान मकान से 2 जिंदा कारतूस बरामदगी के संदर्भ में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार किया। यह आरोपी पिछले दिनों हरदयालपुरा की रोही में नीलगाय का शिकार करने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। जांच अधिकारी एएसआई दलीप सिंह ने बताया कि 19 जून को पीलीबंगा के कार्यवाहक क्षेत्रीय वन अधिकारी वीरेंद्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश राजपूत निवासी डबलीबास मौलवी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 16 जून को 5 एचडीपी रोही में सुखराम पुत्र ख्यालीराम के खेत में एक मृत नीलगाय मादा शत विक्षत अवस्था में मिली है। नीलगाय के गर्दन पर गोली लगने जैसा गोल निशान, पास मिले एक प्लास्टिक के डिब्बे में काला बारूद, एक पॉलीथिन में लाल रंग का बारूद, नुकीली लोहे की कीले, बजरी, कंकरवा, प्लास्टिक यूरिया थैला जैसा जिस पर शोका फत्तू ढानी लिखा हुआ था बरामद हुआ। 18 जून को हनुमानगढ़ पुलिस थाना की टीम के साथ रोडावाली रोही की ढानी में शोका उर्फ फत्तू के घर दबिश देने पर 12 बोर के 2 जिंदा कारतूस व वैसा ही प्लास्टिक का थैला बरामद हुआ जिस पर शोका फत्तू ढानी लिखा हुआ था। जांच अधिकारी दिलीप सिंह के अनुसार शोका पुत्र फतेह मोहम्मद 4 RRW के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद शौकत अली उर्फ शोका को सोमवार को प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त कर गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश में शौकत अली उर्फ शोका ने अपना जुर्म स्वीकार किया। शौकत अली ने पूछताछ में बताया कि वह शिकार करने का शौकीन है। शिकार करने से पहले उसने यह राउंड अपने किसी रिश्तेदार से लिए थे और उसको छिपा कर दिया था। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी से तफ्तीश कर अन्य बरामदगी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 19/6/2023 को वनपाल अधिकारी श्री वीरेंद्र कुमार थाना पर उपस्थित आए, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हरदयालपुरा एरिया में कुछ शिकारियों ने नील गाय का शिकार किया था, जिनके तस्दीक कर उनके आरोपियों के घर पे दबिश दी गई। तो शौकत अली शोका के घर पर दबिश दी। दबिश के दौरान उसके घर से 2 जिंदा 12 बोर राउंड मिले थे, जो SHO पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन को पेश करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसकी तफ्तीश माननीय SI द्वारा की जा रही है। और माननीय SI ने जेसी चल रहे आरोपी शौकत उर्फ शोका को कल प्रोटेक्शन वारंट पर तफ्तीश हेतु हाजिर लाए, जिससे तफ्तीश की गई। तफ्तीश में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और जिसने अपनी पूछताछ में बताया है कि हम शिकार करने के शौकीन हैं। तो शिकार करने की एवज से मैंने ये राउंड अपने किसी रिश्तेदार से ले लिए थे, जो मैंने छुपा के रख रखे थे, जिससे और तफ्तीश जारी है। आज तफ्तीश कर और भी कोई बरामदगी करने के प्रयास किए जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।